जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में श्री कृष्ण आपकी सारी चिंता खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर गीता में इतना बड़ा रहस्य छुपा है तो आज भी लोग रात भर रोते क्यों हैं? क्योंकि 99% लोग गीता पढ़ते तो है, लेकिन श्री कृष्ण की इस एक बात को कभी समझ नहीं पाते। और जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन डर, चिंता और दुख आपके ऊपर असर करना बंद कर देंगे। गीता कहती है, जिस इंसान को हर समय चिंता रहती है वो धीरे धीरे जीना नहीं, अंदर से मरना शुरू कर देता है। लेकिन सवाल यह है, अगर चिंता इतनी खतरनाक है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही पल में शांत कैसे कर दिया था? क्या सच में गीता में ऐसा कोई रहस्य छुपा है जो इंसान के दिमाग से डर, टेंशन और बेचैनी को खत्म कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता तब पैदा होती है जब इंसान उस चीज को कंट्रोल करना चाहता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। और यही वो गलती है जो हर इंसान रोज करता है। भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता, हार जाने की चिंता और सबसे बड़ी, अपनों को खो देने की चिंता। लेकिन गीता की सबसे रहस्यमयी बात जानते हो? जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही डर तुम्हें अंदर से सबसे कमजोर बना देता है। अर्जुन भी युद्ध हारने से नहीं डर रहा था, वो अपनों को खोने से डर रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसका पूरा डर खत्म हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि इंसान शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है उस दिन उसकी आधी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, गीता की सबसे गहरी बात अभी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। अब सोचो, आज हर इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वो मेहनत कम और परिणाम की चिंता ज्यादा करता है। वो पूजा भी करता है लेकिन मन में डर रहता है। वो रिश्ते भी निभाता है लेकिन अंदर से खोने का भय रहता है। और यही भय धीरे धीरे चिंता बन जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान सिर्फ अपना कर्म करना सीख जाता है और बाकी भगवान पर छोड़ देता है, उस दिन से उसकी रातों की नींद वापस आने लगती है, मन शांत होने लगता है और जिंदगी का बोझ हल्का लगने लगता है। पर गीता में एक ऐसी बात और कही गई है जो सुनकर शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी झूठ लगने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दुख नहीं, उसका मोह होता है। मोह यानी किसी व्यक्ति, चीज या उम्मीद से इतना जुड़ जाना कि उसके बिना जीना असंभव लगने लगे। और यही मोह धीरे धीरे इंसान की बुद्धि को बंद कर देता है। तभी तो गीता में कहा गया है, मोह से भय पैदा होता है और भय से चिंता। अब खुद से एक सवाल पूछो, जिस चीज के लिए तुम आज इतना परेशान हो, क्या वो सच में हमेशा तुम्हारे पास रहने वाली है? शायद नहीं। फिर भी इंसान पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों के पीछे भागता रहता है जो एक दिन उससे छिन ही जानी है। लेकिन श्री कृष्ण भागने को नहीं कहते, वो कहते हैं, रिश्ते निभाओ, सपने पूरे करो, पैसा कमाओ, लेकिन खुद को उनके अंदर खो मत दो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को भूल जाता है उसी दिन चिंता उसकी जिंदगी पर राज करने लगती है। और यही कारण है कि बाहर से हंसने वाले कई लोग अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। लेकिन गीता में एक ऐसा उपाय बताया गया है जो इंसान के अंदर ऐसी शक्ति जगा देता है कि सबसे बड़ी मुसीबत भी उसे हिला नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन ही बन जाता है। और यही वो सत्य है जिसे आज की दुनिया समझ ही नहीं पा रही। लोग बाहर की लड़ाइयाँ जीतना चाहते हैं लेकिन अंदर की लड़ाई हार चुके हैं। थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, एक बुरा शब्द सुनते ही बिखर जाते हैं, क्योंकि उनका मन कमजोर हो चुका है। लेकिन गीता कहती है, मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है एकांत में खुद से मिलना, कुछ समय भगवान के नाम में बिताना, मोबाइल, शोर और दुनिया से दूर। क्योंकि जब इंसान अकेले बैठता है तभी उसे अपनी असली हालत दिखाई देती है। और यही वो पल होता है जहां से आत्मा की शक्ति जागनी शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है, लोगों की बातों का असर कम होने लगता है और सबसे बड़ा बदलाव, उसे अंदर से ये एहसास होने लगता है कि वो अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। लेकिन गीता में एक चेतावनी भी दी गई है, अगर इंसान समय रहते अपने मन को नहीं संभालता तो वही मन उसे ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा विनाश है, क्योंकि क्रोध में इंसान सिर्फ शब्द नहीं खोता, अपना विवेक खो देता है।
और गीता में लिखा है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति चली जाती है तो इंसान का पतन शुरू हो जाता है। अब सोचो, कितनी बार सिर्फ गुस्से में कहे गए कुछ शब्दों ने रिश्ते तोड़ दिए, कितनी बार एक पल के क्रोध ने पूरी जिंदगी की शांति छीन ली। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हो, जो इंसान बाहर से बहुत शांत दिखता है, अक्सर अंदर सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहा होता है। और यही कारण है कि आज लोग मुस्कुराते कम और भीतर ही भीतर घुटते ज्यादा हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इंसान सुख और दुख, हार और जीत, सम्मान और अपमान को समान देखना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यानी असली शक्ति शरीर में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। और जिस दिन इंसान ये कला सीख जाता है, उस दिन से चिंता, डर और दुख धीरे धीरे उस पर अपना असर खोने लगते हैं। लेकिन गीता का सबसे रहस्यमयी रहस्य अभी बाकी है, एक ऐसी बात जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा विनाश है, क्योंकि क्रोध में इंसान सिर्फ शब्द नहीं खोता, अपना विवेक खो देता है। और गीता में लिखा है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति चली जाती है तो इंसान का पतन शुरू हो जाता है। अब सोचो, कितनी बार सिर्फ गुस्से में कहे गए कुछ शब्दों ने रिश्ते तोड़ दिए, कितनी बार एक पल के क्रोध ने पूरी जिंदगी की शांति छीन ली। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हो, जो इंसान बाहर से बहुत शांत दिखता है, अक्सर अंदर सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ रहा होता है। और यही कारण है कि आज लोग मुस्कुराते कम और भीतर ही भीतर घुटते ज्यादा हैं। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इंसान सुख और दुख, हार और जीत, सम्मान और अपमान को समान देखना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यानी असली शक्ति शरीर में नहीं, मन की स्थिरता में होती है। और जिस दिन इंसान ये कला सीख जाता है, उस दिन से चिंता, डर और दुख धीरे धीरे उस पर अपना असर खोने लगते हैं। लेकिन गीता का सबसे रहस्यमयी रहस्य अभी बाकी है, एक ऐसी बात जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है, और यही वो रहस्य है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर इंसान हर समय डर के बारे में सोचेगा तो उसका मन डरपोक बन जाएगा। अगर वो हर समय दुख को याद करेगा तो उसकी आत्मा कमजोर होने लगेगी। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन में भगवान का नाम, अच्छे विचार और विश्वास भरना शुरू कर देता है, उस दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि गीता कहती है, बाहर की दुनिया पहले नहीं बदलती, पहले इंसान का भीतर बदलता है। और जब भीतर बदलता है तभी बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या जानते हो, लोग अपने मन को शांत करने के बजाय हर समय उसे जहर पिला रहे हैं। नकारात्मक बातें, तुलना, जलन, डर और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझना, धीरे धीरे यही चीजें इंसान की आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। और फिर इंसान बाहर से कितना भी खुश दिखे, अंदर से टूट चुका होता है। लेकिन श्री कृष्ण एक अंतिम रास्ता बताते हैं, ऐसा रास्ता जिसे अपनाने वाला इंसान सबसे कठिन समय में भी शांत रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, उसे डर छू भी नहीं सकता। अब सोचो, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई उसके साथ है। ठीक वैसे ही जिस दिन इंसान को यह विश्वास हो जाता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ है, उस दिन से उसकी चिंता खत्म होने लगती है। समस्याएं तब भी रहती है, लेकिन डर खत्म हो जाता है। और यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। शांति बाहर की दुनिया में नहीं मिलती, शांति विश्वास में मिलती है। लेकिन दुख की बात यह है, आज इंसान ने भगवान पर भरोसा कम और अपनी चिंता पर भरोसा ज्यादा कर लिया है। वो हर रात सोचता है, अगर कल सब गलत हो गया तो। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम्हें डर कर नहीं, विश्वास के साथ जीना है। और शायद यही कारण है कि गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं, जीने की कला है। क्योंकि जो इंसान इन बातों को समझ लेता है, उसके अंदर ऐसा साहस पैदा हो जाता है कि सबसे अंधेरा समय भी उसे तोड़ नहीं पाता। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से एक ऐसी बात कहते हैं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वो कहते हैं, अपने मन को बार बार भगवान में लगाओ, क्योंकि जहां मन जाता है वैसी ही जिंदगी बनने लगती है। अब सोचो, अगर मन हर समय डर में रहेगा तो जिंदगी डर से भर जाएगी। अगर मन हर समय दुख में रहेगा तो खुशियां सामने होकर भी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर मन विश्वास में रहेगा तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगेंगे।
और यही कारण है कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो अंदर से शांत रहते हैं, क्योंकि उनकी ताकत पैसा नहीं, भगवान पर विश्वास होता है। गीता हमें भागना नहीं सिखाती, गीता हमें लड़ना सिखाती है, अपने डर से, अपने क्रोध से, अपनी चिंता से, और सबसे ज्यादा अपने कमजोर मन से। क्योंकि असली महाभारत बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर चल रही है। और जो इंसान अपने मन की इस लड़ाई को जीत लेता है उसे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या आप अपने मन के मालिक बनोगे या पूरी जिंदगी उसके गुलाम बने रहोगे? क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन का गुलाम बन जाता है उसी दिन उसकी खुशियां दूसरों के हाथ में चली जाती हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ छोड़ेगा, कौन धोखा देगा, बस यही सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल जाती है। और सबसे दुखद बात जानते हो, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को खुश रखने की कोशिश की, अक्सर वही इंसान अंदर से सबसे ज्यादा अकेला रह गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है उसे फिर किसी के स्वीकार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी ताकत लोगों की तारीफ नहीं, उसकी आत्मा बन जाती है। और शायद यही वो चीज है जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा भूल चुकी है। लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने में लगे हैं, लेकिन आत्मा को कमजोर छोड़ दिया है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो तुरंत चार्जर ढूंढ लेते हैं, लेकिन आत्मा महीनों से थकी हुई हो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। तभी तो इतनी सुविधाएं होने के बाद भी आज इंसान के पास सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून पैसे से नहीं, भीतर की शांति से आता है। और भीतर की शांति तब आती है जब इंसान खुद को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन गीता में एक आखिरी चेतावनी भी दी गई है, जिसे सुनकर शायद आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगो। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो सकता है। सुंदरता, पैसा, रिश्ते, शरीर, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, लेकिन इंसान फिर भी इन्हीं चीजों को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। और जब समय उन्हें उससे दूर करता है तो वही इंसान टूट जाता है। यही कारण है कि गीता बार बार एक बात सिखाती है, बदलाव से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज दुख है वो कल शक्ति बन सकता है, जो आज हार लग रही है वो कल सबसे बड़ी सीख बन सकती है। और शायद भगवान तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें इसलिए तोड़ रहे हो ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए सच में सही है। लेकिन इंसान उस वक्त सिर्फ अपना दर्द देखता है, भगवान की योजना नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, हर चीज अपने सही समय पर होगी, क्योंकि देर भगवान करते हैं, अंधेर नहीं। और जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है वो मुश्किल समय में भी टूटता नहीं, वो इंतजार करना सीख जाता है। और उसी इंतजार में उसकी आत्मा मजबूत होने लगती है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो परिस्थिति से नहीं, अपने विश्वास से चलता है। और शायद यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन नहीं जीता था, जीता था उसका विश्वास। क्योंकि जब इंसान के अंदर विश्वास जाग जाता है तब उसके लिए सबसे बड़ा युद्ध भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन आज लोग मंदिर तो जाते हैं पर भरोसा नहीं ले जाते, हाथ जोड़ते हैं लेकिन मन में डर लेकर लौट आते हैं। और यही वजह है कि पूजा के बाद भी शांति महसूस नहीं होती, क्योंकि भगवान शब्द नहीं सुनते, वो इंसान के भीतर का विश्वास देखते हैं। तभी तो एक गरीब इंसान भी मुस्कुराकर सो जाता है और करोड़ों वाला इंसान रात भर चिंता में जागता रहता है। फर्क पैसे का नहीं, मन की स्थिति का होता है। और गीता का पूरा ज्ञान सिर्फ एक बात सिखाता है, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थिति तुम्हें हिलाए लेकिन तोड़ ना पाए, क्योंकि जिंदगी में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। आज पैसा नहीं होगा, कल समय नहीं होगा, फिर रिश्तों की चिंता होगी, फिर उम्र की। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वही असली विजेता बनता है। और शायद आप ये वीडियो भी किसी वजह से सुन रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा भी अब शांति ढूंढते ढूंढते थक चुकी है। और अगर सच में आपकी आत्मा थक चुकी है तो आज से एक काम शुरू कर दो, हर दिन सिर्फ 5 मिनट शांत होकर भगवान का नाम लो, ना किसी इच्छा के साथ, ना किसी डर के साथ, बस ऐसे जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है। क्योंकि गीता कहती है, जिस इंसान का मन भगवान में स्थिर हो जाता है उसे फिर दुनिया की कोई चीज अंदर से नहीं तोड़ सकती। धीरे धीरे आप महसूस करोगे, जो बातें पहले आपको रात भर रुलाती थी अब उनका असर कम होने लगा है। जो लोग पहले आपको तोड़ देते थे अब उनकी बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया है। और सबसे बड़ा चमत्कार, आप खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस करने लगोगे, क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर छुपी होती है। और भगवान तक पहुंचने का रास्ता भी बाहर नहीं, इंसान के अपने मन के अंदर ही होता है। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत लोग पूरी जिंदगी
दुनिया को समझने में लगा देते हैं और खुद को कभी समझ ही नहीं पाते। तभी तो इतनी भीड़ में रहने के बाद भी आज इंसान अंदर से अकेला है, क्योंकि उसने सबके साथ रिश्ता बनाया, बस खुद से रिश्ता बनाना भूल गया। और जिस दिन इंसान खुद से रिश्ता बना लेता है, उस दिन से उसे अकेलापन डराना बंद कर देता है, क्योंकि फिर उसे समझ आने लगता है कि शांति लोगों की भीड़ में नहीं, अपने भीतर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसके लिए संसार की हर जीत छोटी पड़ जाती है। लेकिन सबसे कठिन युद्ध यही है, खुद को जीतना, अपने मन को रोकना, अपनी इच्छाओं को संभालना, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ना। और यही वो युद्ध है जो हर इंसान हर दिन लड़ रहा है। कोई बाहर से हंस रहा है लेकिन अंदर टूट चुका है, कोई सबके बीच बैठा है लेकिन भीतर पूरी तरह अकेला है, और कोई सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि असली कमी बाहर की चीजों की नहीं, भीतर की शांति की है। तभी गीता कहती है, जिस इंसान को खुद के अंदर आनंद मिल गया, उसे फिर दुनिया की कोई चीज गुलाम नहीं बना सकती, ना पैसा, ना रिश्ते, ना डर, ना समय। और शायद यही वो सत्य है जिसे समझने के लिए अर्जुन को पूरा महाभारत सुनना पड़ा था, क्योंकि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो इंसान के मन के अंदर चलने वाली लड़ाई का प्रतीक था। कौरव हमारे अंदर के डर, क्रोध, लालच और अहंकार थे, और पांडव विश्वास, धैर्य, सत्य और आत्मबल। अब सोचो, हर दिन जीत कौन रहा है? आपके अंदर का डर या आपका विश्वास, आपका क्रोध या आपका धैर्य? क्योंकि जिस पक्ष को इंसान रोज ताकत देता है, धीरे धीरे वही उसकी जिंदगी पर राज करने लगता है। अगर हर दिन मन में नफरत भरोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। अगर हर दिन खुद को कमजोर समझोगे तो जिंदगी भी तुम्हें कमजोर बना देगी। लेकिन जिस दिन इंसान अपने भीतर भगवान का प्रकाश जगा देता है, उस दिन अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, टिक नहीं पाता। और यही कारण है कि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है, हर दर्द में, हर हार में, हर अकेलेपन में। क्योंकि कई बार भगवान इंसान को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वो दुनिया की आवाज से दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुन सके। और जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर देता है, तब उसे समझ आने लगता है कि वो पूरी जिंदगी जिन चीजों के पीछे भागता रहा, वो असली खुशी थी ही नहीं। असली खुशी ना बड़े घर में है, ना पैसे में, ना लोगों की तारीफ में। असली खुशी उस शांति में है जहां इंसान रात को चैन से सो सके, जहां उसका मन उसे हर पल डराए नहीं। लेकिन आज इंसान ने अपनी जरूरतें कम और इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ा ली है। एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी पैदा हो जाती है, और इसी दौड़ में वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, उसे फिर कोई दुख परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सुख बाहर की चीजों पर नहीं, उसके भीतर टिक चुका होता है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में आजाद होता है। ना किसी को खोने का डर, ना कुछ पाने की बेचैनी, सिर्फ एक गहरा विश्वास कि जो हो रहा है वो भगवान की योजना का हिस्सा है। और शायद यही विश्वास इंसान को टूटने से बचा लेता है, क्योंकि जब इंसान हर चीज को भगवान की योजना मान लेता है, तब उसके अंदर शिकायतें कम होने लगती है। वो हर दर्द में भी कोई सीख ढूंढने लगता है, हर हार में भी एक नया रास्ता देखने लगता है। और यही वो बदलाव है जो एक साधारण इंसान को भीतर से शक्तिशाली बना देता है। लेकिन आज की दुनिया इंसान को बाहर से मजबूत बनाना सिखाती है, भीतर से नहीं। लोग शरीर की सुंदरता पर हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन मन की शांति के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। तभी तो चेहरे मुस्कुराते दिखाई देते हैं, लेकिन आंखें थकी हुई लगती है, क्योंकि आत्मा शोर से थक चुकी है। हर समय मोबाइल, हर समय तुलना, हर समय चिंता। और धीरे धीरे इंसान खुद से इतना दूर हो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो असल में है कौन। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को सिर्फ शरीर समझता है, वो हमेशा डर में जीता है। लेकिन जो खुद को आत्मा समझ लेता है, उसका डर खत्म होने लगता है, क्योंकि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना काट सकता है, ना खत्म कर सकता है। और शायद यही वो सत्य है जो इंसान को अंदर से अजय बना देता है। अजय यानी वो इंसान जिसे परिस्थितियां झुका तो सकती है, लेकिन तोड़ नहीं सकती। और गीता का असली ज्ञान भी यही है, मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, लेकिन इंसान इतना मजबूत जरूर बन सकता है कि मुश्किलें छोटी लगने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिंदगी से युद्ध नहीं हटाया था, उन्होंने अर्जुन के अंदर से डर हटाया था। क्योंकि जब डर खत्म हो जाता है, तब इंसान अपनी असली शक्ति पहचानने लगता है। और शायद आपके अंदर भी वो शक्ति पहले से मौजूद है,
लेकिन दुनिया के शोर ने उसे दबा दिया है। लोगों की बातें, पुराने दुख, नाकामियां और खुद पर शक धीरे धीरे इंसान को इतना कमजोर बना देते हैं कि वो अपनी कीमत ही भूल जाता है। तभी तो कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों से प्यार मांगते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद के भीतर भगवान का अंश देख लेता है, वो फिर कभी खुद को कमजोर नहीं समझता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो अकेला शरीर नहीं, एक दिव्य शक्ति का हिस्सा है। और शायद यही एहसास इंसान को अंधेरे समय में भी उम्मीद देना शुरू कर देता है। और उम्मीद वो छोटी सी रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी इंसान को टूटने नहीं देती। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने उम्मीद छोड़ दी उसने जीना छोड़ दिया, क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना है। चाहे लोग साथ छोड़ दें, चाहे समय खिलाफ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया आपको गलत समझे, फिर भी खुद पर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना, यही असली शक्ति है। और शायद इसीलिए सबसे कठिन समय में भी कुछ लोग मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये समय भी हमेशा नहीं रहेगा। गीता कहती है, ना सुख हमेशा रहता है, ना दुख, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए जब अच्छा समय आए तो अहंकार मत करना, और जब बुरा समय आए तो खुद को खत्म मत समझना, क्योंकि दोनों ही समय गुजर जाएंगे। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीख जाता है, वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। और शायद भगवान अभी आपको तोड़ नहीं रहे, आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। उम्मीद यही वो चीज है जो इंसान को सबसे बुरे समय में भी जिंदा रखती है। जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, तब भी अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और शायद वो आवाज आपकी नहीं, भगवान की होती है, क्योंकि गीता कहती है, भगवान कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ते, इंसान खुद उनसे दूर चला जाता है। दुनिया की भागदौड़ में, पैसों की चिंता में, लोगों को खुश करने में वो अपने भीतर बैठे भगवान की आवाज सुनना ही बंद कर देता है। तभी तो जब मुश्किल समय आता है, इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन सच ये है, आप कभी अकेले थे ही नहीं। हर दर्द में, हर आंसू में, हर टूटे हुए पल में कोई शक्ति चुपचाप आपको संभाल रही थी। और शायद अगर वो शक्ति आपके साथ ना होती तो आप अब तक टूट चुके होते। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब विश्वास का रास्ता चुनो, क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं से भगवान की योजना शुरू होती है। क्योंकि सोना भी तब तक कीमती नहीं बनता जब तक वो आग में तपता नहीं। ठीक वैसे ही भगवान भी इंसान को बड़ी जिम्मेदारियां देने से पहले उसे कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं, ताकि उसका मन मजबूत हो सके, उसका विश्वास गहरा हो सके, और वो दुनिया की छोटी छोटी बातों से टूटना बंद कर दे। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग दर्द आते ही भगवान से शिकायत करने लगते हैं, जबकि कई बार वही दर्द इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला होता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, कई बार वही एक नई शुरुआत होती है। और शायद आपकी जिंदगी में भी अभी जो कुछ टूट रहा है, वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो रहा। भगवान सिर्फ वो चीजें हटा रहे हैं जो आपके रास्ते में रुकावट बन चुकी है। लेकिन इंसान उस वक्त सिर्फ अपना नुकसान देखता है, आने वाला नया रास्ता नहीं, क्योंकि डर हमेशा इंसान को वर्तमान का दर्द दिखाता है, भविष्य की रोशनी नहीं। और यही कारण है कि गीता बार बार सिर्फ एक बात सिखाती है, विश्वास रखो। जब सब कुछ आपके खिलाफ दिख रहा हो, तब भी भगवान आपके साथ काम कर रहे होते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ तूफान इंसान की जिंदगी में जरूरी होते हैं, क्योंकि तूफान सिर्फ पेड़ों को नहीं हिलाते, कमजोर जड़ों को भी दिखा देते हैं। ठीक वैसे ही मुश्किल समय इंसान को उसकी असली सच्चाई दिखाता है, कौन अपना है, कौन सिर्फ मतलब का, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा, और कौन समय बदलते ही बदल जाएगा। लेकिन गीता कहती है, दूसरों के बदलने से दुखी मत हो, क्योंकि इस संसार में बदलना लोगों का स्वभाव है। आज जो आपका है, कल वो किसी और का हो सकता है। इसलिए अपनी खुशी कभी लोगों के हाथ में मत दो, क्योंकि लोग मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन भगवान वो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दुनिया से उम्मीद कम और भगवान पर विश्वास ज्यादा रखता है, उसे फिर धोखे भी कमजोर नहीं बना पाते, क्योंकि उसकी ताकत इंसानों पर नहीं, ईश्वर पर टिकी होती है। और शायद यही कारण है कि कई बार भगवान इंसान को अकेला कर देते हैं, ताकि वो लोगों पर नहीं, सीधे भगवान पर भरोसा करना सीख जाए। और जब इंसान सीधे भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है। वो हर छोटी बात पर टूटना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है
कि जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई कारण जरूर है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने दुखों को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि इंसान दुख से नहीं हारता, बार बार खुद को कमजोर मानने से हारता है। और यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परेशानी से गुजरते हैं, एक पूरी तरह टूट जाता है और दूसरा पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक इंसान हर दर्द में अंत देखता है और दूसरा उसी दर्द में भगवान का इशारा कि अब उससे पहले से ज्यादा मजबूत बनना है। लेकिन आज की दुनिया लोगों को जल्दी हार मानना सिखा रही है। थोड़ी सी असफलता आई नहीं, इंसान खुद को बेकार समझने लगता है, जबकि गीता कहती है हारना गलत नहीं है, गलत है खुद पर विश्वास खो देना। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास खो देता है उस दिन से वो बाहर से जिंदा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हार चुका होता है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस आत्मा को भगवान ने बनाया है वो कमजोर हो ही नहीं सकती। कमजोर होता है सिर्फ इंसान का मन, जो हर दिन डर, नकारात्मक सोच और दूसरों की बातों से भरता जाता है। और धीरे धीरे वही मन इंसान को उसकी असली ताकत भुलवा देता है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने मन को भगवान के शब्दों से भरना शुरू कर देता है, उस दिन उसके भीतर नई शक्ति पैदा होने लगती है। वो परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है और खुद को बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि गीता कहती है अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। और शायद आप अभी जो ये बातें सुन रहे हो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, भगवान का वो संकेत है जो आपको याद दिला रहा है कि आप टूटे नहीं हो, बस अपने भीतर की शक्ति को भूल चुके हो। और शायद इसीलिए ये वीडियो आपके सामने आया, ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान ने आपको उससे ज्यादा मजबूत बनाया है। इसलिए डरना मत, रुकना मत और खुद को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने भीतर बैठे भगवान को पहचान लेता है उस दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। बस उसी रोशनी का नाम है विश्वास। तो आज से दुनिया की बातों से ज्यादा भगवान की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान विश्वास के साथ चलता है उसे रास्ते खुद भगवान दिखाने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि कुछ तूफान इंसान की जिंदगी में जरूरी होते हैं। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, वो शब्द मिलते हैं जो टूटे हुए मन को फिर से मजबूत बना देते हैं।